ये जो पर्टिकुलर इलाका था, ये टरेन जो है, जो ज़मीनी हालात है, वो पहाड़ी है। इस समय हमारा एक पेट्रोल जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के पास से दूसरी पोस्ट की तरफ, एरिया डोमिनेशन पेट्रोल बोलते हैं हम, उसमें जा रहे थे लोग। और तकरीबन आधी रास्ते में जाने के बाद से कुछ अंदेशा हुआ, फायर फाइट हुई। तकरीबन आधे घंटे 25 मिनट आधे घंटे तक फायर एक्सचेंज हुआ। लेकिन इस इंसिडेंस के बाद से जो पता चला कि आगे जो स्काउट जा रहे थे उन दोनों की मौत हो गई। Pakistan's Army's action is highly provocative. Has been unacceptable. This has been conveyed. We are doing the best as possible, and I expect that there will be some response from the other side. पाकिस्तान के ऊपर इस घटना के बाद आंख बंद करके भरोसा कर लेना ये भूल होगी। बीहेड किया है, म्यूटिलेशन ऑफ बॉडी किया है, ये हर एक इंटरनेशनल लॉ, जेनीवा कन्वेंशंस के खिलाफ है। हम जिस तरह से पाकिस्तान के सामने घुटने टेक रहे हैं, उससे हमारे जवानों का मनोबल नीचे गिर रहा है। मानवता का तकाजा है कि ऐसे करने वालों को स्वयं इसको स्वीकार करना चाहिए और उस पर जो भी उचित फिर उनको कदम उठाने की आवश्यकता है वो उनको उठाना चाहिए। पाकिस्तान को लग रहा है कि कश्मीर उसके हाथ से निकला जा रहा है। पाकिस्तान हमारे सब्र का इम्तहान न ले। नमस्कार, बड़ी खबर में चर्चा पाकिस्तानी सेना की वो हरकत जिससे भारत में लोग तिलमिलाए हुए हैं। सीज फायर का उल्लंघन करते हुए 2 भारतीय सैनिकों लांस नायक सुधाकर सिंह और हेमराज को मारा गया। एक के शव की हालत बुरी कर दी गई। विदेश मंत्री ने कहा है कि ये अमानवीय है, अस्वीकार्य है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये पाकिस्तान की तरफ से भड़काऊ कदम है। सैनिक के शरीर से व्यवहार अमानवीय है। बीजेपी ने विरोध में पाकिस्तानी दूतावास तक रैली निकाली और सरकार से कहा आंखें मूंद कर पाकिस्तान पर भरोसा करना भूल होगी। एक सीमा रेखा खींची जाए, कहां बढ़ना है कहां नहीं। 1999 में कारगिल के बाद प्लेन हाईजैक, मुशर्रफ के साथ समिट, संसद पर अटैक के बाद यूपीए सरकार ने पाकिस्तान की ओर हाथ बढ़ाया। कारोबारी रिश्ते हो या फिर 7 साल बाद क्रिकेट का खेल, सरकार पाकिस्तान के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बढ़ाने में लगी रही है। नवंबर 26, 2003 से पाकिस्तान के साथ सीज फायर लागू है और 2012 में संसद में बयान के अनुसार 154 बार पाकिस्तान ने इसे तोड़ा है। हाल के वाकये से रिश्ते फिर नाजुक मोड़ पर आ गए हैं। कैप्टन सौरभ कालिया के शव के साथ हुए बर्ताव हाल में पाकिस्तान के आंतरिक सुरक्षा मंत्री के दिसंबर दौरे में उठा। 13 साल पुराने मामले पर उन्होंने कहा कि भारत ने पहली बार ये मामला उठाया है। ये भी कहा कि देखना होगा कि वो पाकिस्तानी गोली से मारा गया या मौसम के कारण। तो एक तरफ पाकिस्तान का बार बार का दुस्साहस है और दूसरी तरफ हमारी नरमी। क्या ये रुख रिश्तों की बेहतरी की नींव मजबूत कर पाएंगे? कल की घुसपैठ को पाकिस्तान ने सिरे से नकार दिया है और भारतीय फौज का दुष्प्रचार इसे कहा है। तो सवाल कहीं है हम सबके सामने, पाकिस्तान जैसे पड़ोसी से कैसे डील किया जाए? क्या भारत को अपनी नीति में बदलाव लाना होगा? क्या पाक मुद्दे पर राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर है? क्या सरकार के रवैये से हमारे सैनिकों का मनोबल गिर रहा है? तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले और जो खास पैनल हमारे साथ मौजूद है आपको बताने से पहले, जहां पर कल पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ की थी, मेंढर के उसी इलाके से हमारे सहयोगी जफर इकबाल ताजा अपडेट दे रहे हैं। मैं ठीक उस जगह हूं जहां पे कल ये वाक़ा पेश आया जब पाकिस्तानी सेना के जवान यहाँ तक पहुँच गए। जो ये बॉर्डर फेंस है उसके पीछे थोड़ा पाकिस्तानी सेना के जवान आ गए और भारतीय सेना के ग्रुप पे हमला किया, जिसमें दो जो सैनिक है वो मारे गए। एक की बॉडी को उन्होंने म्यूटिलेट किया और उसके बाद वो यहाँ से वापस भाग गए। उसके बाद काफ़ी एस्केलेशन यहाँ पे हुई, गोलीबारी हुई, दोनों साइड से एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। जैसे आप देख रहे हैं ये पूरा इलाका घने जंगलों वाला इलाका है। यहाँ पे
कोहरा छाया होता कोहरा होता है और यहाँ पे बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे काफ़ी यहाँ पे विजिबिलिटी कम होती है। शायद इसी का फ़ायदा उठा के पाकिस्तानी सेना ने ये कदम उठाया और टारगेट किया भारतीय सेना के जवानों को। और फिलहाल यहाँ पे गोलीबारी नहीं हो रही है, लेकिन टेंशन कल के इंसिडेंट के बाद टेंशन बहुत ज़्यादा है। इस पूरे एरिया में एलओसी पे मेंढर इलाके में और मेंढर से सटे और भी जो इलाके हैं एलओसी पे, वहाँ भी टेंशन है। एलओसी से दर्शन कुमार के साथ जफर इकबाल, एनडीटीवी इंडिया। तो एलओसी पर टेंशन है। हमारे साथ खास पैनल आज मौजूद है। सत्यव्रत चतुर्वेदी, सांसद कांग्रेस, मीनाक्षी लेखी कुछ देर में जुड़ेंगी बीजेपी से, कमर आगा साहब दक्षिण एशिया मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार हैं, शशांक पूर्व विदेश सचिव, भरत वर्मा एडिटर इंडियन डिफेंस रिव्यू, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ हैं, डॉक्टर एनके कालिया कैप्टन सौरभ कालिया के पिता हैं। हमने उनसे कुछ देर पहले बातचीत की है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। सबसे पहले शशांक जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं और कल से आज तक जो हमने अपनी आपत्ति दर्ज कराई, बार बार सबके सामने सवाल उठता है कैसे डील करें, क्योंकि अभी भारत पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज़ भी हुई है, वो भी हम सबके सामने है, लेकिन फिर ये भी सामने आ जाता है, कैसे देखें इसे? ये मैं पाकिस्तान सरकार से लिंक नहीं करता डायरेक्टली कि हो सकता है छोटे लेवल पे हो गया हो, लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट सीरीज़ ख़त्म हुई और ख़त्म होते ही ये एक्शन हुआ, तो मैं इसको सोचता हूँ कि ये ज़रूर कहीं ना कहीं ऊंचे स्तर पर लिया हुआ निर्णय है पाकिस्तान सेना में कि भारत को हमें जो है हमेशा एक तरह टाइट लीश पे रखना है। एक तरफ अगर भारत चाहता है आम जनता के बीच में अच्छे रिश्ते हों तो हम उसके खिलाफ तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ भारत को ये भी दिखा देना है कि पाकिस्तान जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन है और भारत को उस स्ट्रॉन्ग नेशन से डील करना होगा कि चाहे साइज़ में छोटा हो लेकिन अपना काम करने में ज़्यादा तेज़ है। तो इस प्रकार से जो मैसेज है वो भारत को दिया गया है। ऊंचे स्तर पर लिया गया ये फैसला है, हम सोचते हैं कि ऊंचे स्तर पर लिया गया है, और चाहे वो कहें ये कि हमको मालूम नहीं है कि ये कहाँ हो गया है, कैसे हो गया है, क्योंकि भारत में सिरे से नकारा है। वो नकारा है। मैंने देखा है कि उनके जो राजदूत हैं उन्होंने भी यही कहा है कि वो तो कभी आए ही नहीं इस तरफ, तो मतलब कि ऐसे हवा में उड़ गया वो आदमी, क्या हो गया। तो इस प्रकार से जो है इस प्रकार का जो यहाँ पर वो करा जा रहा है, एटमॉस्फेयर बनाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि भारत जो है कोई चमत्कारी दुनिया में रह रहा है। तो ये बात बिल्कुल मैं सोचता हूँ कि भारत की जनता को इस समय बिल्कुल नामंजूर है, और इसमें हमको जो है किसी ना किसी तरह से माइलस्टोन्स रखने चाहिए कि पाकिस्तान जो है अगर इस तरीके से डील करता है तो हमको भी जो है रेस्पॉन्स उसी के हिसाब से कैलिब्रेटेड होना चाहिए। पर जी इनिशियल रिएक्शन आपका कैसा है आज में, जिस तरह से भारत ने सिर्फ आपत्ति जताई उसके बाद, और जो पाकिस्तान का रुख रहा? इसमें दो बड़ी तस्वीर देखेंगे तो दो चीज़ें हैं। एक, पाकिस्तान सोच रहा है, समझ रहा है, या उसको लग रहा है बुरी तरह, बहुत डेस्परेट है कि कश्मीर उसके हाथ से निकल रहा है। कश्मीर में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहाँ कार्रवाई नॉर्मल चल रही है काफ़ी हद तक, और इसलिए वो कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनल एजेंडा में जो पहले रखता था फोकस में, उसको वापस लाना चाहता है। एक, उसके अंदर कश्मीर के अंदर बहुत सारे उसके कमांडर्स मार दिए गए हैं जो आतंकवादी थे सेना, उनके बैलेंस को वापस पूरा करने के लिए भी वो चाहता है कि इन्फिल्ट्रेशन करके जो 42 कैंप्स टेररिज्म के चल रहे हैं कि कश्मीर में आतंकवाद फैले, नहीं तो कश्मीर एजेंडा से बाहर चला जाएगा, इंटरनेशनल फोकस के बाहर चला जाएगा। दूसरी चीज़ जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है वो बहुत सिंपल चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर जो ताकतें हैं वो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रही हैं, कत्लेआम हो रहा है, और बहुत सारी ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी के बाहर चली गई हैं और वो अब पाकिस्तान आर्मी को चैलेंज करी। तो एक पाकिस्तान बिखर रहा है, अलगाववादी ताकतें बहुत चरम सीमा पर हैं वहाँ पर। तो पाकिस्तान के पास क्या तरीका है कि उनको यूनाइट किया जाए? पाकिस्तान के पास एक ही ग्लू है, एक ही गोंद है, वो एंटी इंडिया गोंद है। अगर वो डायरेक्शन चेंज कर देता है इंडिया की तरफ, जनरल कियानी, और इंडिया को वो दो तरह से डायरेक्शन चेंज हो सकता है, या तो इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करे, लेकिन इंडिया को पाकिस्तान अटैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पाकिस्तान बिखर रहा है, वो अपने आप बिखर रहा है। तो आप जब अंदर जाएंगे तो वो यूनाइटेड हो जाएगा, तो वी डोंट हैव टू गिव देम दैट। तो दूसरा तरीका है टू प्रोवोक इन कश्मीर, इन्फिल्ट्रेट इन कश्मीर, मारकाट ये बढ़ाएं। तो इनके दोनों मकसद, कश्मीर को वापस एजेंडा, इंटरनेशनल एजेंडा में ले आए, फोकस में ले आए, और
जो पाकिस्तान बिखर रहा है वो जुड़ना शुरू हो जाए। तो ये उनका मकसद है, जो अब हरकतें उनकी आपने देखी हैं कुछ दिनों से और कुछ हफ्तों से।